नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बोनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया मॉडल पेपर लेकर के आपके बीच आया हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं 14 नंबर के मॉडल पेपर को लेकर के। तो दोस्तों देखिए, हर बार की तरह इस बार भी हम 26 प्रश्नों को लेकर के आपके बीच बात करूंगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जहां पर इनकी व्याख्या को लेकर के भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, CET समान पात्रता परीक्षा जो कि हमारे 22, 23 और 24 अक्टूबर को 3 दिन 6 पारियों में टोटल ये भर्ती परीक्षा होगी। इसी बात को लेकर के हमारे जो मॉडल पेपर चल रहे हैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के अपना ये मॉडल पेपर 14 नंबर का है और डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में भी प्रेस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का 1 नंबर का प्रश्न उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। और देखिए दोस्तों, ये प्रश्न कहाँ पूछा गया है, तो वुमेन सुपरवाइजर जो भर्ती परीक्षा हुई थी 2015 वहाँ पर पूछा गया है। और कर्मचारी चयन बोर्ड की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये प्रश्न को रिपीट बहुत करता है। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान की जलवायु से संबंधित हमारे 26 प्रश्न हैं और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करता हूँ 1 नंबर का प्रश्न। देख सकते हो 1 नंबर का प्रश्न बिल्कुल आसान सा प्रश्न। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। तो देखिए, कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार किसको माना है, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए दे रखा है वो है वनस्पति, ऑप्शन बी दे रखा है वो है वर्षा, और ऑप्शन सी है वो है तापमान, और ऑप्शन डी दे रखा है वो है वायु दाब। तो कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार किसको माना है, तो जो सही और करेक्ट आंसर है वो है वनस्पति। तो ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो हमारा ए बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, बिल्कुल कवर हो जाएंगे हमारा पूरा प्रश्न और चारों ऑप्शन। तो देखिए, 1918 में डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने वनस्पति आधार पर राजस्थान के जलवायु प्रदेश को 4 भागों में बांटा है। तो देख सकते हो 1918 में कोपेन ने वनस्पति को आधार मानकर राजस्थान के जलवायु प्रदेश को कितने भागों में बांटा है, तो 4 भागों में बांटा है। और बात कर लेते हैं वो 4 भाग कौन कौन से हैं। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 1 नंबर पर देख सकते हो BWHW, इसे क्या कहते हैं, तो उष्ण शुष्क प्रदेश। BWHW को बोलते हैं उष्ण शुष्क प्रदेश। 2 नंबर पर देख सकते हो BSHW अर्ध शुष्क प्रदेश बोलते हैं। और 3 नंबर देखिए CWG मानसूनी वर्षा क्षेत्र इसको बोला जाता है। और उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र, तो CWG को क्या बोलते हैं, मानसूनी वर्षा क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध आर्द्र क्षेत्र बोलते हैं। और AW को देख सकते हो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश बोला जाता है। तो देखिए दोस्तों, कोपेन ने जलवायु प्रदेश को वनस्पति को आधार मानते हुए 4 भागों में बांटा है, हमने बात कर ली। और दोस्तों, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में रिपीट होता है। तो आप इस टॉपिक को कोपेन को बिल्कुल अपने जो नोट्स हैं उनमें और भी अधिक डिटेल में देख करके जाए, मगर हमारा जो प्रश्न था जो इम्पोर्टेंट वो आपके बीच लेकर के आया। आगे बात कर लेते हैं तो 2 नंबर का प्रश्न। तो देखिए, आज का जो 2 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो 2 नंबर का प्रश्न बिल्कुल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये एग्जाम भी पूछा गया है। तो देख सकते हो 2019 में भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए, पूर्व दिशा में राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं। तो पूर्व दिशा में जो हवा चलती है उनको राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए देखिए पुरवैया कहते हैं, ऑप्शन बी देखिए उनको लू कहते हैं, ऑप्शन सी है क्या पछुआ कहते हैं, और ऑप्शन डी दे रखा है पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो पूर्व दिशा में राजस्थान में चलने वाली जो हवा है उनको क्या कहा जाता है, तो पुरवैया कहा जाता है। पूर्व से पुरवैया, तो पुरवैया कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। देख सकते हो पुरवैया क्या है, तो देखिए पुरवैया हवा जो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है उनको पुरवैया कहा जाता है। राजस्थान में कुल वर्षा का 90% दक्षिणी पश्चिमी मानसून बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, जो पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर जो हवाएं चलती है राजस्थान में उनको पुरवैया कहा जाता है, यहाँ पर हमने बात कर ली। और राजस्थान की 90% जो मानसून वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है। यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमने देख ली जलवायु से संबंधित। आगे बात कर लेते हैं तो आज का जो 3 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 3 नंबर का प्रश्न, और देखिए ये कहाँ पर पूछा गया है, तो हम देख लेते हैं एक बार। एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम में भी पूछा गया है, JSA एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नंबर का प्रश्न। तो देख सकते हो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों, 4 भागों में बांटा है, तो उनमें से AW किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है, तो उस क्षेत्र और जिलों के नाम बताने। AW कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन ए देखिए भरतपुर एवं अलवर में,
ऑप्शन बी देखिए बांसवाड़ा और झालावाड़ में, और ऑप्शन सी है वो है सीकर और नागौर में, और ऑप्शन डी है हनुमानगढ़ और बीकानेर में। तो AW प्रकार की जो जलवायु है कोपेन के अनुसार राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, तो बांसवाड़ा और झालावाड़ जिले में पाई जाती है। तो ऑप्शन जो हमारा बी वाला है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और देख सकते हो इसकी जो सटीक व्याख्या है वो देख लेते हैं, हमारे सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो देख सकते हो AW को क्या कहते हैं हिंदी में, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश कहते हैं। बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ झालावाड़ डूंगरपुर का दक्षिणी भाग में पाई जाती है। आगे देखिए वार्षिक वर्षा यहाँ कितनी होती है, तो 80 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वनस्पति किस प्रकार की है, तो घनी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। मानसूनी पतझड़ वन भी यहाँ पर पाए जाते हैं, और सवाना तुल्य घास के मैदान भी यहाँ पर देखे जाते हैं। इनका तापमान कितना है, तो ग्रीष्म ऋतु में देख सकते हो 30 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और शीत ऋतु में देखिए 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने AW प्रकार की जलवायु जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ में और चित्तौड़गढ़ इन डिस्ट्रिक्टों में पाई जाती है, तो हमने देख लिया। हमारा जो सटीक ऑप्शन था वो बी वाला बिल्कुल सही था। बात कर लेते हैं आज का जो 4 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के। तो देख सकते हो 4 नंबर का प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, राजस्थान में CET एग्जाम को देखते हुए ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देख सकते हो 4 नंबर का प्रश्न लेक्चर भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जो कि मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है, तो कौन सा है। 4 क्षेत्र हैं हमारे सामने ऑप्शन के तौर पर। ऑप्शन ए देखिए उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी दे रखा है वो है पूर्वी क्षेत्र, और ऑप्शन सी है वो है मध्य अरावली, और ऑप्शन डी है वो दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। तो अरब सागर के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा कौन सा क्षेत्र प्राप्त करता है, तो वो है दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र प्राप्त करता है। तो ऑप्शन जो हमारा डी वाला है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, डी ऑप्शन। देख सकते हो इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागर मानसून से वर्षा होती है। इसमें अधिकतम वर्षा दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो लगभग 90% के आसपास दक्षिणी पश्चिमी मानसून बंगाल की खाड़ी का मानसून से होती है। इन मानसूनी हवाओं को पूर्वैया या पुरवैया कहते हैं। जो हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है उनको पूर्वैया कहते हैं। यहाँ पर हमने फिर से बात कर ली है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए बात कर लेता हूँ, तो आज का जो 5 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए 5 नंबर का प्रश्न, और ये प्रश्न भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देख सकते हो 5 नंबर के प्रश्न को बात करता हूँ लेकर के। तो देखिए सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है। तो राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि कब होती है, तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन ए देखिए जून से अक्टूबर के मध्य, ऑप्शन बी देखिए जून से सितंबर, ऑप्शन सी है जुलाई से अक्टूबर, और ऑप्शन डी है वो मई से अगस्त। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि क्या है, तो जून से सितंबर के मध्य होती है। तो ऑप्शन जो हमारा बी वाला है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे देखिए बात कर लेते हैं मानसून को लेकर के, इनकी जो व्याख्या है वहाँ पर हमारे सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून दक्षिणी पश्चिम से देख सकते हो दक्षिणी पश्चिमी मानसून दक्षिणी पश्चिम से चलने वाली जलपरी हवाओं को जो हिंद महासागर से आती है, ये मौसम विशेष यानी वर्षा ऋतु में ही प्रवाहित होती है। राजस्थान में कुल वर्षा का अधिकतम यानी लगभग 90% भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। स्थानीय भाषा में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं को क्या कहते हैं, तो पुरवैया या परवैया कहते हैं। सर्वप्रथम अरब सागर मानसून से वर्षा होती है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से होती है। जो हमारे राजस्थान में सर्वप्रथम वर्षा होती है वो अरब सागर के मानसून से होती है, मगर राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा होती है तो वो कहाँ से होती है, तो बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। बात कर लेते हैं 6 नंबर के प्रश्न को लेकर के। तो देख सकते हो आज का जो 6 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के भी बात कर लेता हूँ, और ये प्रश्न भी लेक्चर भर्ती परीक्षा में पूछा गया है और 2021 की बात है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न हमारा। तो देख सकते हो राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता है। तो देखिए राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता है, तो ऑप्शन ए देख सकते हो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी देखिए दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, और ऑप्शन सी है दक्षिण से उत्तर की ओर, और ऑप्शन डी देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर। तो समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता है, तो ऑप्शन बी देखिए दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिमी की ओर है वो कम होता जाता है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है हमारा जो बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था।
इनकी व्याख्याओं को लेकर के बात करता हूँ तो देख सकते हो राजस्थान में समवर्षा रेखा आइसोहाइड देख सकते हो। आइसोहाइड रेखाओं का मान दक्षिण पूर्व से अधिक तथा उत्तर पश्चिम में कम होता है। 50 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है। तो देख लिया हमने, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट जो लाइन थी वो। आगे बात कर लेते हैं तो 7 नंबर का प्रश्न देख सकते हो। आज का जो 7 नंबर का प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इन्वेस्टिगेटर एग्जाम में भी पूछा गया है ये, और फिर से रिपीट होने की संभावना बनती है। तो देख सकते हो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के लायक जो प्रश्न था वो यही बना था, और सीईटी सीनियर सेकेंडरी में भी ये प्रश्न बन सकता है फिर से। तो देख सकते हो निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है। तो समवर्षा रेखा जो राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है वो कौन सी है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है वो है 50 सेंटीमीटर रेखा, ऑप्शन बी 55 सेंटीमीटर, और ऑप्शन सी है वो 110 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी है वो है 100 सेंटीमीटर। तो कौन सी है, तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है। ए वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। तो देख सकते हो इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेते हैं तो हमारे सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर इसकी व्याख्या, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है। ये उपार्द्र जलवायु प्रदेश से होकर के गुजरती निकलती है। समवर्षा रेखा के आसपास 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है तथा अधिकतम तापमान कितना है, तो 28 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड, और न्यूनतम तापमान पूछा जाए तो 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो दोस्तों देख लिया, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हर बार हर अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात कर लेता हूँ तो 8 नंबर का प्रश्न है, उसको देख सकते हो। तो 8 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए आज का 8 नंबर का प्रश्न, जूनियर इंजीनियर जो एग्जाम हुआ था 2016 में, वहाँ ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो देखिए 8 नंबर का प्रश्न, राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति होती है। तो समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति राजस्थान में कैसी होती है। तो ऑप्शन ए देखिए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर, और ऑप्शन सी है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, और ऑप्शन डी है वो है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति राजस्थान में कैसी है, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन जो हमारा सी वाला है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए इसकी व्याख्या को देख करके फिर से बात कर लेते हैं। जितनी बार आप व्याख्या रिपीट करोगे आपके बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, आपका हर माइंड में जो क्लियर होता जाएगा, और जितना क्लियर होगा उतना ही मेन एग्जाम के लिए आप अच्छी तैयारी कर रहे हो, ये मान करके चलिए। तो देख सकते हो राजस्थान में मानसून वर्षा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। राजस्थान में मानसून वर्षा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व घटती है, अर्थात वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। मानसूनी हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। तो यहाँ पर हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं तो 9 नंबर का प्रश्न। तो देखिए आज का जो 9 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 9 नंबर का प्रश्न। तो देखिए राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है। तो राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर किस महीनों में पाया जाता है, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन ए है जनवरी और फरवरी माह में, ऑप्शन बी है मई और जून माह में, और ऑप्शन सी देखिए जुलाई और अगस्त माह में, और ऑप्शन डी दे रखा है वो है अक्टूबर और नवंबर माह में। तो देख सकते हो न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीने में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी देखिए जुलाई और अगस्त, यहाँ पर न्यूनतम दैनिक तापांतर महीनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। देख सकते हो इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए सर्वाधिक दैनिक तापांतर संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर जैसलमेर में होती है। जून माह में न्यूनतम वायुदाब जैसलमेर में, न्यूनतम दैनिक तापांतर जुलाई और अगस्त माह में होता है। तो देखिए दोस्तों जितने भी जो हमारे आने लायक प्रश्न हैं वो व्याख्या में बिल्कुल हम कवर कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल इनको हल्के में नहीं लेना है, हमें हर प्रश्न की व्याख्या देखनी है, और हर प्रश्न का लेवल देखना है कि प्रश्न किस प्रकार बनते हैं और एग्जामिनर किस प्रकार प्रश्न की बनावट बनाता है और पूछने का तरीका क्या है। हमारा उद्देश्य यही है हर बार हर मॉडल पेपर को कराना, ताकि हमारे माइंड के डाउट क्लियर हो जाए और हम उस प्रश्न के लैंग्वेज को समझ सके। बात कर लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है। तो देख सकते हो अगला जो प्रश्न है 10 नंबर का, उसको लेकर के बात करता हूँ। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा है। तो देखिए राजस्थान में धूलभरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है। तो देख सकते हो राजस्थान में धूलभरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है। तो ऑप्शन ए देखिए उष्ण वार्षिक तापांतर,
ऑप्शन बी देख सकते हो शीत ऋतु में उच्च वायुदाब, और ऑप्शन सी देखिए संवहनी क्रियाएं, और ऑप्शन डी है वो है तिब्बत के पठार पर निम्न वायुदाब दशा है। तो धूल भरी आंधियां चलने के लिए राजस्थान में आवश्यक दशाएं कौन सी है? तो संवहनी क्रियाएं बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन जो सी वाला है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर जो व्याख्या है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए ग्रीष्म ऋतु कब से है? तो जून जुलाई में सर्वाधिक आंधियां गंगानगर में चलती है, जिन्हें लू धूल भरी शुष्क हवाएं कहते हैं। मई जून में संवहनी क्रियाएं धारा उत्पत्ति से धूल भरी आंधियां चलती है, जिसके कारण वायु भंवर बबूलिया उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देख लिया कि जो धूल भरी आंधियाँ चलती है उनको क्या कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में गंगानगर में सर्वाधिक आंधियाँ चलती है उनको लू के नाम से जानते हैं, और मई जून में संवहनी क्रियाएं जो धूल भरी आंधियाँ चलती है इसके कारण वायु भंवर बबूलिया उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों ये देख लिया। अब बात कर लेते हैं जो अगला हमारा प्रश्न है, 11 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो तैयार है आपके सामने 11 नंबर का प्रश्न, और देख सकते हो लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड में ये पूछा भी गया है 2020 में। तो देख सकते हो जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है? यहाँ पर देखिए जून जुलाई माह में राजस्थान के किस जिले में धूल भरी आंधियां चलती है? तो ऑप्शन ए देख सकते हो वो है बीकानेर, ऑप्शन बी है वो है जैसलमेर, और ऑप्शन सी दे रखा है वो है जोधपुर, और ऑप्शन डी है वो है गंगानगर। तो करेक्ट आंसर होगा वो गंगानगर में जो धूल भरी आंधियां चलती है वो जून जुलाई माह में चलती है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देख सकते हो इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए ग्रीष्म ऋतु कब से मानी गई है? तो जून जुलाई। सर्वाधिक आंधियां गंगानगर में चलती है। देखिए एक वर्ष में आंधियों की औसत संख्या लगभग 27 है। बबूलिया क्या है? तो देखिए रेत भरी आंधियों के साथ मिलकर चलने वाली स्थानीय वायु भंवर है, उनको बबूलिया कहा जाता है। सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? तो फलोदी जोधपुर है। और गर्म जिला कौन सा है? तो वो है चूरू। दोस्तों ये सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा स्थान पूछा जाए तो फलोदी जोधपुर है, और गर्म जिला पूछा जाए तो चूरू जिला है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं तो ये हमें पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं आज का जो 12 नंबर का प्रश्न है उस प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 12 नंबर का प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 में पूछा है। तो देखिए गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है? तो गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा होती है उसे क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए देखिए वो है लू, ऑप्शन बी देखिए वो है खेजड़ी, और ऑप्शन सी है वो है सुखोवेई, और ऑप्शन डी देकर है वो है कारबुरान। तो गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवाओं को हम लू कहते हैं। तो ऑप्शन जो हमारा ए है वो बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो इसकी जो व्याख्या है वो, तो देखिए लू गर्मियों के समय देख सकते हो गर्मियों के समय महान मरुस्थल थार के मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा शुष्क हवा है। मई जून महीने में सूर्य की प्रखर किरणों से सहावनी धाराओं की उत्पत्ति जिससे वायु बवल उत्पन्न होते हैं उन्हें बबूलिया कहते हैं। देख सकते हो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। तो आज का जो 13 नंबर का प्रश्न है वो आपके सामने है, और 13 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती है? तो राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती है? वीडियो मेन एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है और फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है। तो हमारे सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए देखिए वो है गेहूं, ऑप्शन बी देखिए चना, और ऑप्शन सी है वो है सरसों, और ऑप्शन डी है वो है कपास। तो मावट से लाभान्वित नहीं होती है वो फसल कौन सी है? तो वो है कपास नहीं होती है। ऑप्शन जो है डी सही है। और देखिए दोस्तों कपास से मेरे को एक बात याद आई। तो ग्रेजुएशन में जो सीईटी हुई थी 27 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें एक प्रश्न पूछा था, नरमा किसकी किस्म है? तो नरमा है वो कपास की किस्म है। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। फिर से हो सकता है तो कपास नाम याद आया है तो फिर से इस जो सीनियर सेकेंडरी की सीईटी है उसमें फिर से नरमा आ जाए। तो कपास की जो किस्म है वो कौन सी है? नरमा है। आगे बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं और इसकी जो व्याख्या है उसको लेकर के। तो देखिए सर्वप्रथम मावट क्या है? तो देखिए उत्पत्ति का कारण क्या है? तो पश्चिम विक्षोभ भूमध्य सागरीय चक्रवात है। उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो भूमध्य सागर कैस्पियन सागर से होती है। शीतकालीन शरद वर्षा होती है यहाँ पर। हवा किधर चलती है? तो उत्तर पश्चिम की ओर हवा चलती है। रबी की फसल मुख्यतः गेहूँ चना सरसों है। तो गोल्डन ड्रॉप्स सुनहरी बूंदे बहुत लाभदायक होती है। तो गोल्डन ड्रॉप्स किसे कहते हैं? तो राजस्थान में जो मावट की वर्षा होती है उनको गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। आगे बात कर लेता हूँ। तो आज का जो 14 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेते हैं।
और देख सकते हो जो 14 नंबर का प्रश्न है वो एग्रीकल्चर के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देख सकते हो राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली भूमध्य सागरीय चक्रवातीय वर्षा कहलाती है। तो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए देखिए उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन बी देखिए मावठ, और ऑप्शन सी देखिए आम्र वर्षा, और ऑप्शन डी है वो खेजड़ी वर्षा। तो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से राजस्थान में जो वर्षा होती है उसे मावठ कहा जाता है, और इस मावठ को ही गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन जो बी वाला है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और बात कर लेते हैं इसकी व्याख्या को लेकर के। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं तो मावठ, तो देखिए शीतकालीन वर्षा है वो मावठ है। भूमध्य सागरीय चक्रवाती मेडिटेरियन साइक्लोन भी इसी को कहा जाता है। उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो भूमध्य सागर कैस्पियन सागर से इसकी उत्पत्ति होती है। हवाएं किधर चलती है? तो देखिए उत्तर पश्चिमी हवाएं यानी पश्चिमी विक्षोभ से होती है। रबी की फसल के लिए मुख्य फसल है वो है गेहूं। हेतु वरदान बहुत उत्तम गोल्डन ड्रॉप्स सुनहरी बूंदों का काम करती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सारी बातें हमने कवर कर दी कि गोल्डन ड्रॉप्स क्या है, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। और एक और नया नाम हमारे सामने आया वो है मेडिटेरियन साइक्लोन भी अगर कहा जाता है तो भूमध्य सागरीय चक्रवातों को कहा जाता है मेडिटेरियन साइक्लोन, जो कि एक इंग्लिश नाम है। एग्जामिनर कई बार एग्जाम में ऐसे वर्ड पूछ लेता है और फिर हमें लगता है कि ये प्रश्न तो हमने कई नोट्स में देखा ही नहीं, किसी बुक में देखा ही नहीं। उसका कारण यही है। आगे बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है वो देख सकते हो 15 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो आज का जो 15 नंबर का प्रश्न है और ये किन किन एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इन्वेस्टिगेटर एग्जाम में पूछा है, आगे देखिए मैकेनिकल का जो एग्जाम है वहाँ भी पूछा है, और सेकंड ग्रेड भर्ती में भी पूछा है। तो देखिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, राजस्थान में सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा कहलाती है। तो देखिए राजस्थान में सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा कहलाती है, ऑप्शन ए कांठल कहलाती है, ऑप्शन बी मावठ कहलाती है, ऑप्शन सी यहाँ पर मावठ कहलाती है, यहाँ पर मावल कहलाती है, ऑप्शन सी मावठ कहलाती है, और ऑप्शन डी दोगड़ा कहलाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन एक जैसे मिल गए। अगर आपने एग्जाम में जल्दबाजी की तो गलती से आपका प्रश्न गलत हो सकता है, इसीलिए ये प्रश्न करवाता हूँ। इनका उद्देश्य यही रहता है कि आप प्रश्न अच्छे से पढ़ो, प्रश्न किस लेवल का बना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो। एक जैसे दो नाम मगर वो अलग अलग है, हमने ध्यान से नहीं पढ़ा तो हमारी गलती हो जानी है। देखिए ऑप्शन बी दे रखा है वो है मावल, और ऑप्शन सी है वो है मावट। और हमारा जो प्रश्न है यहाँ पर देख सकते हो राजस्थान में सर्दी की ऋतु में होने वाली जो कंडीशन है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है मावट कहा जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और इस मावट को ही कहते हैं तो गोल्डन ड्रफ्स भी कहते हैं, जो कि गेहूं की फसल के लिए वरदान होती है। आगे बात कर लेते हैं इसकी व्याख्या को लेकर के। तो देख सकते हो यहाँ पर व्याख्या बिल्कुल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो बात कर लेता हूँ आज की इसकी व्याख्या को लेकर के। तो देखिए राजस्थान में सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा मावट कहलाती है। सर्दियों में पश्चिम से आने वाली ठंडी हवाओं एवं उत्तरी हिमालयी हिमपात के कारण राजस्थान में जो शीतलहर चलती है उसे राजस्थान में जाड़ा कहा जाता है। तो देख सकते हो सर्दियों में भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है राजस्थान में उसे क्या कहते हैं? तो मावट कहा जाता है। इसी मावट को गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। तो हमने लगभग पूरी व्याख्या में मावट को पढ़ते आ रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ से, भूमध्य सागरीय विक्षोभ से जो उत्पन्न होती है, जो शीत लहर चलती है उसको मावट कहा जाता है, और जो बूंदा बूंदी जो बारिश होती है सर्दियों में राजस्थान में उसी मावट को कहते हैं। और ये जो गेहूं की फसल के लिए होती है वो गोल्डन ड्रॉप्स का काम करती है। आगे बात कर लेते हैं। तो आज का जो 16 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 16 नंबर का प्रश्न और कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देख सकते हो मैकेनिकल एग्जाम में भी पूछा है, बायोलॉजिकल एग्जाम में भी पूछा है, राजस्थान कांस्टेबल एग्जाम में भी पूछा है। तो देखिए राजस्थान में मावट किसका स्थानीय नाम है? तो देखिए राजस्थान में मावट किसका स्थानीय नाम है? हमारे सामने चार ऑप्शन है, उनको देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मावट किसका स्थानीय नाम है। ऑप्शन ए देखिए पर्वतीय वनस्पति का, ऑप्शन बी है वो है मरुस्थलीय मृदा का, और ऑप्शन सी है वो है शीतकालीन वर्षा का, और ऑप्शन डी है वो स्थानांतरित कृषि का। तो मावट किसका स्थानीय नाम है? तो शीतकालीन वर्षा का स्थानीय नाम है, तो वो है मावट। और ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और देख सकते हैं सारी की सारी बातें एक बार फिर से हमारे सामने रिपीट हो रही है। तो दोस्तों इस व्याख्या को जरूर देखें, जितनी बार आप इनको रिपीट करोगे उतनी बार आपके माइंड के सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे और आपको अच्छे से याद होता जाएगा।
तो देख सकते हो शीतकालीन वर्षा को लेकर के बात करता हूँ तो राजस्थान में शीतकालीन वर्षा को महावट या मावट कहते हैं। शीतकाल में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ और भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण होती है। यह वर्षा रबी की फसल मुख्यतः गेहूं, जौ, चना, सरसों, किन्नू, माल्टा के लिए बहुत लाभदायक होती है। इस कारण इन्हें गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। शीतकालीन चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से होती है। तो फिर से एक बार हमने व्याख्या देख ली, गोल्डन ड्रॉप्स क्या है, कौन कौन सी फसलों के लिए जो गोल्डन ड्रॉप्स है वो उपयोगी है, और शीतकालीन वर्षा कहाँ से और कब होती है, और इसको स्थानीय भाषा में मावट कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं, आज का जो अगला प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 17 नंबर का प्रश्न फिर से हमारे सामने है, और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न भी। देखिए मेडिकल मैकेनिकल डिजीज जो एग्जाम हुआ है 2019 वहाँ पर पूछा गया है। तो देख सकते हो राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है राजस्थान में। ऑप्शन ए देखिए अरब सागर, ऑप्शन बी देखिए हिंद महासागर, और ऑप्शन सी है वो है बंगाल की खाड़ी, और ऑप्शन डी है वो है भूमध्य सागर। तो पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है, तो भूमध्य सागर से होती है। तो ऑप्शन जो हमारा डी वाला है वो बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेता हूँ और बात कर लेते हैं आगे। तो देखिए सर्दियों में भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा राजस्थान में होती है उसे मावट कहा जाता है। सर्दियों में राजस्थान का सबसे ठंडा जिला चूरू है। सर्दियों में सिरोही जिले के माउंट आबू का तापमान हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बातें। आगे देखिए अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेते हैं। तो आज का जो 18 नंबर का प्रश्न है वो आपके सामने है, और जूनियर इंजीनियर एग्जाम और रीट जो 2018 में हुई थी इस प्रश्न को वहाँ पूछा गया है। तो देख सकते हो यहाँ पर बात कर लेता हूँ। तो राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होती है। तो देखिए शीतकालीन वर्षा राजस्थान में किन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है। तो ऑप्शन ए है वो है लाल सागर में, ऑप्शन बी है वो है काला सागर में, और ऑप्शन सी है वो है अरब सागर में, और ऑप्शन डी है वो है भूमध्य सागर में। तो शीतकालीन वर्षा किन चक्रवातों में होती है, तो भूमध्य सागर से होती है। तो ऑप्शन जो हमारा डी वाला है वो बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो व्याख्या है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो सर्दियों में भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा राजस्थान में होती है उसे मावट कहा जाता है। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में सर्दियों में प्रातः काल में तापमान की कमी के कारण पाला पड़ता है। तो देख सकते हो यहाँ पर हमने मावट को फिर से एक बार देख लिया। पाला क्या होता है, पाला पड़ता कैसा है, ये भी हमने देख लिया। बात कर लेते हैं आज का जो अगला प्रश्न है, जो 19 नंबर का प्रश्न उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो इंडस्ट्री एग्ज़ाम जो हुआ था, इंडस्ट्री एग्जाम इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम 2018, उसमें पूछा गया है ये प्रश्न। तो देखिए राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए है वो है लू, ऑप्शन बी देखिए गरज बौछार, और ऑप्शन सी है वो है मावट, और ऑप्शन डी है वो है ओलावृष्टि। तो पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को क्या कहते हैं, तो वो है मावट कहा जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही है। देखिए दोस्तों एक ही वर्ड हमने देख लिया मावट, मगर उस प्रश्न को बनाने का तरीका अलग अलग कि कितने प्रश्नों में दे दिया है और कितने प्रश्न हमने देख लिए हैं ये भी सही है, और कितनी बार इस व्याख्या को हमने रिपीट कर लिया है। तो कहीं ना कहीं हमारा यही एग्जाम के लिए तैयारी है, और यही हमारे पढ़ने का तरीका अच्छा होना चाहिए ताकि हमारे जितने भी पेपर हो हम क्लियर कर सके। तो इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। फिर से देख सकते हो जो इसकी व्याख्या है वो आपके सामने है। तो देखिए मावट या महावट दोनों एक ही शब्द हैं और एक ही को अर्थ प्रेजेंट करते हैं। तो देखिए सर्दियों में भूमध्य सागरीय चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर पश्चिमी हवा के कारण उत्तर तथा पश्चिमी राजस्थान में होने वाली बारिश को मावट कहते हैं। इन विक्षोभों की उत्पत्ति भूमध्य सागर कैस्पियन सागर से होती है। ये रबी की फसल है। तो मुख्यतः जो कौन कौन सी गेहूं, जौ, चना, सरसों, किन्नू, माल्टा के लिए वरदान उत्तम या गोल्डन ड्रॉप्स का काम करती है। आगे बात कर लेते हैं आज का जो 20 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 20 नंबर का प्रश्न और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, देख सकते हो डिप्लोमा एग्जाम में पूछा है, सिविल डिप्लोमा में भी पूछा है, जूनियर इंजीनियर एग्जाम में पूछा है, और थर्ड ग्रेड एग्जाम में भी पूछा है। तो देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, कर्मचारी चयन बोर्ड फिर से प्रश्न रिपीट कर सकता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखिए, राजस्थान में जिन पवनों से शरदकालीन वर्षा होती है वे है, शरदकालीन वर्षा होती है वे कौन सा है। तो देख सकते हो ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन, और मध्य सागरीय चक्रवात, और ऑप्शन डी है वो है टाइफून। तो शरदकालीन वर्षा राजस्थान में कहाँ से होती है, तो मध्य सागरीय चक्रवात से होती है। तो ऑप्शन जो सी है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और देख सकते हो इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेते हैं।
तो देखिए व्याख्या, मावठ सर्दियों में भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी राजस्थान में होने वाली वर्षा होती है, उसको मावठ कहते हैं। इन विक्षोभों की उत्पत्ति भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर से होती है। रबी की फसल मुख्यतः गेहूं, जौ, चना, सरसों, किन्नू, माल्टा के लिए गोल्डन ड्रॉप्स वरदान उत्तम कहलाती है। तो देख सकते हो रबी की फसल गेहूं, जौ, चना, सरसों, किन्नू, माल्टा, ये सारी की सारी गेहूं जो रबी की फसल है और गोल्डन ड्रॉप्स का काम करती है। तो कौन करती है? मावठ इनके लिए गोल्डन ड्रॉप्स का काम करती है। आगे बात कर लेता हूं तो 21 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूं। तो आज का जो 21 नंबर का प्रश्न है, देख सकते हो आपके सामने है 21 नंबर का प्रश्न। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम 2021 में पूछा है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी पूछा है और कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2016 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, शीतकालीन वर्षा मावठ होती है। तो शीतकालीन वर्षा मावठ होती है तो वो कहाँ से होती है? तो ऑप्शन ए देखिए उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन बी देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और ऑप्शन सी है दक्षिण पूर्वी मानसून, और ऑप्शन डी है पश्चिमी विक्षोभ। तो शीतकालीन वर्षा मावठ कहाँ से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। तो ऑप्शन जो डी वाला है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात कर लेता हूँ तो इसकी जो व्याख्या है उसको लेकर के बात करते हैं। तो देखिए, शरद ऋतु में भूमध्य सागरीय चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है, इसे मावठ मावठ कहलाती है। तो मावठ को लेकर के हमने हर बार पढ़ा है, हमारे माइंड में फिट हो जानी चाहिए ये बात कि मावठ से जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, हमारा कैसा भी प्रश्न बने, किसी भी लैंग्वेज में बने, हमारा प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होगा। ये राजस्थान की जलवायु का महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए, आज का जो 22 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो आज का जो 22 नंबर का प्रश्न है वो, और जूनियर इंजीनियर भर्ती 2016 में ये प्रश्न पूछा है। तो पश्चिमी विक्षोभ संबंधित नहीं है। देख सकते हो पश्चिमी विक्षोभ संबंधित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर वायुदाब से, ऑप्शन बी देखिए मृदा संरचना से, ऑप्शन सी वर्षा से, और ऑप्शन डी है वायुमंडल से। तो मृदा से वायुदाब संबंध नहीं है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल है। और फिर से एक बार आपके सामने जो मावठ की जो व्याख्या आ गई है, फिर से व्याख्या कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक तूफान है जो भूमध्य उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों में अचानक सर्दियों में बारिश लाता है। जब अशांत हवाएं कम दबाव वाले क्षेत्र में होती है और भारत के संबंध में ये पश्चिमी दिशा में से आती है, इसलिए इनका ताप पश्चिमी विक्षोभ से होता है। दिशा देख सकते हो अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते से भारत की ओर। तो यहाँ पर हमने देख लिया जो पश्चिमी विक्षोभ है वही मावठ है और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाला तूफान है। आगे फिर से बात कर लेते हैं। तो आज का जो 23 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 23 नंबर का प्रश्न, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2015 में पूछा है। तो देख सकते हो शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का कारण क्या है? तो देख सकते हो ऑप्शन ए रेतीला धरातल होने के कारण, ऑप्शन बी वन क्षेत्र का अधिक होना, और ऑप्शन सी है बर्फबारी होना, और ऑप्शन डी है अधिक वर्षा का होना। तो शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान जो कि मरुस्थल का भाग है वहाँ अधिक ठंड होने का कारण क्या है? तो रेतीला धरातल होने के कारण वहाँ अधिक ठंड पड़ती है। तो ऑप्शन जो ए वाला है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो जो इसकी व्याख्या है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, पश्चिमी राजस्थान में रेतीली बलुई मिट्टी धरातल गर्मियों में अत्यधिक गर्म तथा सर्द ऋतु में अत्यधिक ठंडी हो जाती है। यह प्रक्रिया ऊष्मा संचरण सिद्धांत पर आधारित है, यानी कोई वस्तु जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही ठंडी भी होती है। तो देख सकते हो दोस्तों, हमने देख लिया कि शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड क्यों पड़ती है। तो उसका कारण था रेतीला धरातल होने के कारण अधिक ठंड पड़ती है। आगे बात कर लेता हूँ। तो आज का जो अगला प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो जो अगला प्रश्न है आज का जो 25 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो वीडियो मेन एग्जाम में पूछा गया है 2022 में। तो देखिए, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? तो देखिए, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा किन महीनों में होती है? तो ऑप्शन ए देखिए जुलाई और अगस्त में, ऑप्शन बी अप्रैल और मई में, और ऑप्शन सी सितंबर और अक्टूबर में, और ऑप्शन डी दिसंबर और जनवरी में। तो पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? तो देखिए ऑप्शन डी दिसंबर और जनवरी में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है, जिसे मावठ कहते हैं। यह आप सभी को पता होगा। तो देखिए, पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा मावठ होती है। समय देख सकते हो दिसंबर और जनवरी में होती है। यह भूमध्य सागरीय चक्रवात होते हैं। पछुआ पवनें चलती है। राजस्थान में रबी की फसल के लिए उत्तम लाभदायी होती है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये भी देख लिया, आगे बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो आज का जो 25 नंबर का प्रश्न है वो 24 नंबर का था, और आज का जो 25 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है। तो देखिए राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है। तो ऑप्शन ए देखिए नागौर, ऑप्शन बी देखिए झुंझुनू, और ऑप्शन सी है वो है जैसलमेर, और ऑप्शन डी है वो है उदयपुर। तो राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में है वह है कौन सा है, तो जैसलमेर में न्यून वायुदाब होता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए जो व्याख्या है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो वायुदाब कम एवं तापमान अधिक होना ग्रीष्म ऋतु की प्रमुख विशेषता है। राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू है एवं सबसे गर्म स्थल फलोदी जोधपुर है। राजस्थान का गर्मियों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला न्यूनतम वायुदाब जून माह जैसलमेर है। राजस्थान में गर्मियों में सर्वाधिक धूलभरी आंधियां गंगानगर जिले में चलती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये बात भी देख ली कि कहाँ पर क्या है, जैसलमेर में न्यूनतम वायुदाब पाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं, और आज के टेस्ट का हमारा जो अंतिम प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देख सकते हो हैंडलूम एग्जाम 2019 में पूछा गया है, पीएसआई एग्जाम 2018 में भी ये पूछा गया है। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हमारे 26 नंबर का प्रश्न है वो भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है। राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु की अवधि कौन सी है, तो ऑप्शन ए देखिए जुलाई से अगस्त, ऑप्शन बी देखिए मार्च से जून, और ऑप्शन सी है अक्टूबर से दिसंबर, और ऑप्शन डी है जनवरी से फरवरी। तो लौटते मानसून की अवधि क्या है राजस्थान में, तो अक्टूबर से दिसंबर, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हमारा जो सी वाला है वो बिल्कुल सही है, अक्टूबर से दिसंबर, ये आंसर बिल्कुल सही होगा। तो इसकी व्याख्या देख करके बात कर लेता हूँ और भी देखिए। तो देख सकते हो मानसून का प्रत्यावर्तन लौटते मानसून की ऋतु है। शीत ऋतु में अक्टूबर से मध्य नवंबर तक का समय मानसून का प्रत्यावर्तन माना जाता है। इसे मानसून का लौटना कहते हैं। राज्य की कुल वर्षा लगभग 10% वर्षा इस समय होती है। तो दोस्तों ये तो हुए हमारे आज के बिल्कुल 26 प्रश्न, जो कि मॉडल पेपर हमारा 14 नंबर का था, उनको लेकर के हमने बात की थी। और देखिए दोस्तों आने वाले समय में हमारे सामने बहुत सारी भर्तियां होने वाली है। उन तमाम भर्तियों को जो कि राजस्थान का जो सिलेबस होता है, राजस्थान की कला और संस्कृति, जलवायु, ये तमाम टॉपिक पूछे जाते हैं। उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए हमारे ये मॉडल पेपर बिल्कुल सही है। तो आप इन मॉडल पेपरों को और इन प्रश्नों को जरूर देखें, प्रश्नों की भाषा को जरूर समझने का प्रयास करें। और विशेष हमारी बात है कि इन प्रश्नों के साथ हम उनकी व्याख्या को लेकर के भी बात करते हैं, ताकि हमारे डाउट क्लियर हो, हमारी थ्योरी भी कंप्लीट होती जाए। तो दोस्तों हमारा उद्देश्य समान पात्रता परीक्षा सीईटी को लेकर के हैं। तो इस परीक्षा को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए ही हर दिन मैं मॉडल पेपर लेकर के आ रहा हूँ। तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।